हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। आज बात करते हैं आलिया भट्ट के उस गॉन गर्ल मोमेंट की जो लिटरली इंटरनेट पर वायरल टॉपिक बन गया। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। जब आलिया से पूछा गया कि उसको कौन सी फिल्म का ट्विस्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा, उसने कहा गॉन गर्ल। In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist? A movie with a twist. I would say Gone Girl. Yeah. Epic. Yeah. It is such a good And it was such a like pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah, that was such a Gone Girl move. Like ऑनेस्टली फेयर चॉइस। गॉन गर्ल एक ऐसी फिल्म है जिसका ट्विस्ट आज भी पॉप कल्चर में डिस्कस होता है, लेकिन बात यहीं से इंटरेस्टिंग हो गई। जब इंटरव्यूअर ने कूल गर्ल मोनोलॉग का रेफरेंस दिया तब थोड़ी ऑकवर्डनेस दिखी। सा लगा जैसे एग्जैक्ट सीन रिकॉल नहीं हो पा रहा था। अब ऑनेस्टली ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। 8-10 साल पुरानी फिल्म के हर डायलॉग याद रहना जरूरी नहीं है, पर प्रॉब्लम हुई ओवर कॉम्पेंसेट करने में। यहीं पर अक्सर आलिया के केस में पैटर्न देखने मिलता है। जैसे ही वो इंटरनेशनल स्टेज पर जाती हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, आंसर्स सब थोड़ा चेंज हो जाता है। I'm a cool girl. I'm a sweet girl. But I could be totally. I feel like I'm more sweet than I'm cool. I actually think I'm not a cool girl. इंडियन मीडिया के साथ वो ज़्यादा रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट दिखती है, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर थोड़ा प्रेशर विजिबल हो जाता है। नर्वस होना नॉर्मल है। इतने कैमरास, ग्लोबल ऑडियंस, लाइव स्टेज, एनीवन कैन फंबल। बट जब आप सिंपल आंसर को भी इम्पैक्ट बनाने की कोशिश में ओवरथिंक करने लगते हो, तब चीज़ मेसी हो जाती है। गॉन गर्ल वाले मोमेंट में भी वही हुआ। सिंपल बोल सकती थी, ऑनेस्टली आई डोंट फुल्ली रिमेंबर द मोनोलॉग बट आई लव द ट्विस्ट, दैट वुड हैव बीन टोटली फाइन। लेकिन इंस्टेड वो कन्वर्सेशन को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही थी। पॉप कल्चर रेफरेंसेस ऐड करने का ट्राई किया, एंड दैट्स वेयर ऑडियंस को ऑकवर्ड लगा। अब यहाँ कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आता है। प्रियंका चोपड़ा की कम्युनिकेशन स्किल्स जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल हैं। ब्यूटी पेजेंट बैकग्राउंड, ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर, वो इंस्टेंटली थॉट फ्रेम कर लेती हैं। हर सवाल को स्ट्रक्चर्ड, शार्प और इम्पैक्टफुल बना देती हैं। बट फेयर होना भी ज़रूरी है। हर एक्टर प्रियंका जैसा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, एंड दैट्स ओके। इशू मिमिक्री का लगता है। हैवी स्टेटमेंट्स देने की कोशिश जब ज़रूरत नहीं हो तब भी, और जब एग्जीक्यूशन परफेक्टली लैंड नहीं करता तब ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। Big pinch me moment that I'm here receiving the first ever Horizon Award with the रिसेंटली गुच्ची इवेंट के दौरान भी कुछ ऐसा ही देखने मिला। गुच्ची का मेजॉरिटी प्रोडक्ट लाइन ट्रेडिशनल लेदर यूज करता है, ऑल्दो वेगन ऑप्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑडियंस ने नोटिस किया कि दो आलिया ने लेदर आउटफिट वेयर किया था, फिर भी आउटफिट डिस्क्राइब करते टाइम उसने लेदर वर्ड अवॉइड किया गया। I am wearing this black coat with the Gucci gold button detailing. वी ऑल नो कि लेदर एनिमल्स के स्किन से बनता है, और अगर आप बार बार खुद को एनिमल लवर बताते हो तो अपने वो आउटफिट क्यों वेयर किया। आलिया ने बहुत बार एनिमल वेलफेयर की बात ओपनली की है, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। जब वर्ड्स ऑफ और चॉइसेस अलाइन नहीं दिखते तब क्वेश्चंस उठते हैं। ये सिंपल ट्रूथ है कि इंटरनेशनल स्टेज पर प्रेशर होता है, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई पर होती हैं। बट में भी सॉल्यूशन सिंपल है, बी ऑथेंटिक, बी सिंपल, बी ऑनेस्ट। हैवी इंग्लिश वोकेबुलरी या कूल स्टेटमेंट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है क्लैरिटी और जेन्युइननेस। और ऑनेस्टली ऑडियंस अब रॉ पर्सनालिटी अप्रिशिएट करती है। परफेक्ट स्क्रिप्टेड मोमेंट्स से ज़्यादा रियल मोमेंट्स कनेक्ट करते हैं। तो क्या आलिया नर्वस हो जाती हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में? पॉसिबली यस। क्या वो प्रूव करने की कोशिश करती हैं? Maybe. At the end of the day, she's still one of the most successful actors of her generation. One awkward interview doesn't define a 15-year career. अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? ओवरथिंकिंग, प्रेशर या बस इंटरनेट एग्जैगरेशन? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे डीप ब्रेकडाउन पसंद आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।